एशियन गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिल रहा है। अभी तक बहुत सारे गोल्ड मेडल भारत की झोली में आ चुके हैं, लेकिन अनु रानी जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं, उन्होंने भी अब जेवलिन थ्रो वुमेन्स जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल भारत के नाम किया है। 62.92 तक की रेंज में भाला फेंका और गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। अनु रानी की जो कहानी रही है वो मतलब किसी भी मोटिवेशनल मूवी से कम नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी उन्हें। उनके भाई थे, उपेंद्र नाम था उनका, वो भी मतलब कि एथलीट थे विश्वविद्यालय स्तर पर। उन्होंने मतलब कि दौड़ में 5000 मीटर दौड़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था, लेकिन फैमिली थोड़ी सी गरीब थी, तो इस वजह से उनके पापा के पास इतना ज़्यादा नहीं था कि वो दो बच्चों को अपने खिलाड़ी बना सके। इसलिए जो उनके भाई थे उन्होंने त्याग किया, उन्होंने बोला कि चलो मैं एथलीट नहीं बनता हूँ, तुम बन जाओ जेवलिन थ्रो। और आपको बता दें कि जो अनु रानी है वो चोरी छुपे खेतों में जाके प्रैक्टिस किया करते थे, गन्ने फेंक कर, क्योंकि उनके पास मतलब कि जेवलिन भाला जो होता है वो भी खरीदने के पैसे नहीं थे, तो इस वजह से वो गन्ने को फेंक कर उससे प्रैक्टिस किया करती थी। और किसी को नहीं पता था कि कॉमनवेल्थ गेम में या फिर ओलंपिक्स में और यहाँ एशियन गेम्स वो भारत का नाम इतना ज़्यादा रोशन करेंगी। जेवलिन क्वीन कहा जाता है अनु रानी को, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है ये इंडिया के लिए। और उनके भाई का जो त्याग था, जो उन्होंने अपने सपने को कुर्बान किया है, उस चीज़ को एक उड़ान दी है अनु रानी ने, क्योंकि अगर वो त्याग नहीं करते तो शायद अनु रानी हमें नेशनल लेवल की खिलाड़ी बनती हुई नहीं दिखती। नीरज चोपड़ा से बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं, बहुत लोग उन्हें देखकर जेवलिन थ्रो फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन अनु रानी से भी इंस्पायर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर माता पिता चाहता है कि उनका बच्चा आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी सी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं रोक लेती है उन्हें। तो अनु रानी के साथ भी कहानी कुछ इसी तरह की थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना हौसला नहीं हारा और गन्ने के खेत में चोरी छिपे जाके 4 बजे जाती थी और उसके बाद से वो गन्ने फेंक कर प्रैक्टिस किया करती थी। तो ये जज्बा होता है कि अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, तो कितनी भी ज़्यादा मुसीबत आ जाए, कितना भी ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन अगर आपका फोकस क्लियर है कि मुझे ये करना है, तो आप वो चीज़ ज़रूर कर पाएंगे। और आपको अनु रानी की इस स्टोरी से ये सबक लेने की ज़रूरत है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो फोकस उस चीज़ पे बनाए रखिए। कितनी भी ज़्यादा मुसीबत आपको फेस करनी पड़े, कितना भी ज़्यादा संघर्ष देखना पड़े, लेकिन आप अपना फोकस बनाए रखेंगे और उस चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। अनु रानी की कहानी भी ऐसे ही है, हम सबको उनकी कहानी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आपको कैसी लगी अनु रानी की कहानी, और आपको क्या लगता है कि अगला जो पेरिस ओलंपिक आता है या फिर कोई और भी खिलाता है, उसमें अनु रानी किस तरह से परफॉर्म करेंगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।